हेलो मेरे प्यारे दोस्तों इस कहानी की लेखिका हैं शशि दयानी। मम्मी कॉलेज की तरफ से हमें एक हफ्ते के लिए शिमला ले जा रहे हैं। मैंने भी अपना नाम लिखवा दिया है। कॉलेज से आते ही सायना बोली, कोई ज़रूरत नहीं जाने की, लड़कियों का ऐसे अकेले बाहर जाना ठीक नहीं। आजकल की लड़कियां वैसे भी पढ़ाई से ज़्यादा प्यार व्यार में पड़ी रहती हैं। सरोज के कुछ कहने से पहले दादी नीरा जी बोल पड़ी, क्यों दादी, मैं क्यों नहीं जा सकती? भैया भी तो गया था कुछ दिन पहले अपने कॉलेज ट्रिप पर, तब तो आपने कुछ नहीं बोला। वो लड़का है और तू लड़की। दादी, आप हमेशा से भेदभाव करती आई हैं। इससे अच्छा होता आप गांव में ही रहती, बेकार ही यहाँ चली आई। बहुत समय से सायना के मन में दबा गुस्सा बाहर निकल गया। सायना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादी से ऐसे बात करने की? चलो माफ़ी मांगो। सायना ने दुखी मन से नीरा जी से माफ़ी मांगी और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। देख लिया ज़्यादा आज़ादी देने का नतीजा। लड़कियों को इतना मुंह चलाना शोभा नहीं देता। अम्मा जी, आपकी हर बात लड़की लड़का पर शुरू होकर उन्हीं पर ख़त्म क्यों होती है? क्या लड़कियों की ख्वाहिशें नहीं होती? वैसे भी लड़कियों को अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के मौके बहुत कम मिलते हैं। कौन कह रहा है कि अपनी इच्छा पूरी मत करो? बस जो करना है अपने ससुराल में और अपने पति की अनुमति से करे। लड़की की इज्जत बहुत नाजुक होती है। मायके में रहते हुए कुछ ऊंच नीच हो गई तो ज़िंदगी भर का दुख। अम्मा जी, जब मायके में ही बेटी की ख्वाहिशें पूरी नहीं की जाती तो ससुराल से क्या उम्मीद? कई माता पिता ऐसे ही बोलकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, पर क्या सचमुच मायके में बहू की ख्वाहिश पूरी होती है? बहू, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमने तुम्हें बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। जाती तो हो तुम बाहर शादी पार्टी और घूमने। घर के लिए ख़रीदारी करना, रिश्तेदारों के घर शादी ब्याह में जाने को आप घूमना कहती हैं? आप सोच कर बताइए, कभी मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं गई हूँ या एक दिन सिर्फ अपनी मर्ज़ी से बिताया है? मेरा भी मन करता है कभी बिना चिंता फिक्र के अपने लिए समय निकालो, वो जिसमें सिर्फ मैं हूँ। बहू, गृहिणी के लिए ऐसा समय कभी नहीं आता, ना ही हमने बिताया है। अब तक नीरा जी थोड़ी शांत हो चुकी थी, तो क्या इसलिए हम सायना की ख्वाहिशें भी मार दें? आप अपनी सहेलियों के साथ कभी मथुरा, काशी और भी कितनी जगह जाती रहती हैं। ये ऑफिस टूर पर जाते हैं तो वहाँ घूम भी लेते हैं। बंटी भी अपने दोस्तों के साथ जाता रहता है। क्या ये नियम मेरे और मेरी बेटी के लिए बने हैं? मैंने अपनी ख्वाहिशों को मार दिया और मेरी बेटी की सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। सच कहती हो बहू, ज़रूरी नहीं जो हमने सहा हमारी बेटी भी सहे। अब से मैं सायना को कभी नहीं टोकूंगी। अभी जाकर अपनी लाडो को मनाती हूँ, तब तक तो उसकी पसंद का सूजी का हलवा बना कर ला। सरोज खुश थी कि अब उसकी बेटी की ख्वाहिशें दम नहीं तोड़ेंगी, कम से कम मायके में तो नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।